ट्वेल्थ के बाद से प्रिपरेशन में लग गए या कितना टाइम से तैयारी कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम्स की? मैम 12th के टाइम के बाद मुझे लगा एक वक्त की प्राइवेट कंपनी में जाना चाहिए था, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसी पोस्ट पे जाने के लिए मुझे काफी टाइम लग जाएगा मैनेजर पोस्ट पे जाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट में मैं एक एग्जाम क्लियर करके डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे टाइम आ चुका, तो मुझे वही बेस्ट लगा। तो मैंने फिर अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम लगा, तो 1 से 2 साल के अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो। सो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट परचम और कब से एसोसिएटेड हो? मैम मैं अप्रैल 2024 से आपसे रेगुलर हुआ, तो मैंने लगभग 15-20 दिन तो प्लेटफॉर्म से एक साथ पढ़ा डेली करंट अफेयर्स, एक आपसे और एक सारा उनसे हो। बट आप जो रिटेंशन जो टेक्निक बताती थी ना, वो बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए फिर मैं आपसे स्टिक हुआ दिसंबर 2024 तक और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया सीरीज। जो कंटेंट है क्या बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए काफी हो रहा है? जो डाउट बच्चे फेस करते हैं वो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कई बार ये कमेंट भी किया है यूट्यूब पे कि जिन बच्चों को लगता है कि ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस नहीं आती है बैंकिंग के एग्जाम्स में, उसके अलावा भी बहुत कुछ आता है जो कि आपकी वीडियो से कवर हो जाता है। तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रही है प्री निकलने के बाद मेंस की तैयारी में या रिविजन्स में, किस तरह से ध्यान देते थे? मैंने एसबीआई क्लर्क में जो गलती करी थी कि मेरे को उस टाइम लगा था मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा और मेंस के टाइम मेरे पास 10 दिन बचे थे और मुझे लगभग 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना था, जो मैंने पहले कवर नहीं किया। तो मैंने पहले ही 6 महीने का अपना करंट अफेयर तैयार कर रखा था प्री का रिजल्ट आने से पहले, पर जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और उसके अलावा जैसे ही रिजल्ट आया प्री का उसके बाद मैं उन्हें रिवाइज करता था और आपकी जो मंथली वीडियोस है वो करता था। निमोनिक्स पढ़ते टाइम कहीं काम लिया, एग्जाम में कहीं काम हुआ? यस मैम, बताओ मुझे। बिल्कुल मैम। एक तो मुझे हमेशा याद आएगा जो आपने वर्ल्ड बी डे बताया था, हाँ। जो कि आपने 20 मई को बताया था कि बी 20 को होगा, वो एग्जाम में आया और मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, बट फिर मुझे आपके याद आया और वो ऑप्शन मैंने टिक करा। ऐसे एक क्वेश्चन होता है वो मुझे अभी याद नहीं है, बट वो भी आपके निमोनिक्स की वजह से ही मैं कर पाया। वर्ल्ड बी डे वाला मुझे हमेशा याद रहे। जब जॉब नहीं हाथ में आई थी क्या रूटीन, स्टडी रूटीन रहता था? हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू डिवोट, और उसके अंदर जीए या सीए वाले पोर्शन को कितना टाइम देते थे? मेरा नाम वैभव यादव है एंड मैं अभी 22 साल का हूँ। मैं बिलोंग तो यूपी बुलंदशहर से करता हूँ, बट बेसिकली मैं कापसगढ़ न्यू दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। एंड अगर मैं अपने एग्जाम क्लियर की बात करूँ तो इस साल मेरा आरएलबी पीओ क्लियर हुआ है एंड आईबीपीएस क्लियर हुआ है, इसमें फाइनल सिलेक्शन मिला। तुम्हारे जो आरआरबी पीओ क्लियर हुआ था ये कब क्लियर हुआ और इसके हिसाब से पोस्टिंग कब ली थी तुमने? मैम ये मेरा 1 जन 2025 में इसका रिजल्ट आया था फाइनल सिलेक्शन का एंड अभी मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 20 मार्च को हुई है। वैभव मुझे याद है तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे आरआरबी पीओ जब निकला था तब मैसेज भी किया था ना? हाँ जी यस हाँ, न्यू ईयर के दिन ही निकला था, तो मैं आपको न्यू ईयर विश किया। 1 जनवरी को तुमने मुझे कहा था मैम एग्जाम निकल गया है, और अभी तो यू आर क्वाइट यंग, यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आगे, यू कैन गिव अ लॉट मेनी एग्जामिनेशंस, सो दैट्स गुड। हाँ जी मैम, मैंने 11th में ही फिक्स कर लिया था कि मतलब कंफर्म कर लिया था या तो मुझे सीए करना है या बैंकिंग में जाना है। सीए में थोड़ा आसपास के लोगों को देखा तो उसमें थोड़ा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और मेरे पास इतना टाइम था नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि फादर की एज को देख के मुझे था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जॉब पे लगे। सो 12th के बाद से प्रिपरेशन में लग गए या कितना टाइम से तैयारी कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम्स की? मैम 12th के टाइम के बाद मुझे लगा एक वक्त की प्राइवेट कंपनी में जाना चाहिए जब, ठीक है। उसके बाद मैं प्राइवेट कंपनी में गया, मैंने वहां पर मुश्किल से 7 से 8 महीने जॉब करी, लेकिन जब मैंने वहां देखा थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स भी ज्यादा था और जो प्रमोशन या आगे चलने के लिए उसमें काफी टाइम लगता, तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसी पोस्ट पे जाने के लिए मुझे काफी टाइम लग जाएगा मैनेजर पोस्ट पे जाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट में मैं एक एग्जाम क्लियर करके डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे टाइम आ चुका, तो मुझे वही बेस्ट लगा। तो मैंने फिर अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम लगा, तो 1 से 2 साल के अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग थे और कहाँ चैलेंज फेस किया इस प्रिपरेशन जर्नी जब शुरू की, एंट्री की तब? हाँ जी, स्टार्टिंग में मैम क्वांट से तो ज्यादातर बच्चों को डर रहता है, उसमें मुझे भी था, वो तो विद द टाइम प्रैक्टिस के साथ ठीक हो गया। और रीजनिंग मेरी मतलब बहुत ठीक थी, इससे मोर देन इनफ थी एंड इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत आई। जनरल करंट अफेयर्स में भी जब मैंने एसबीआई क्लर्क दिया था पिछले साल, तो उस टाइम मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, सिर्फ 4 से 5 मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से आए थे, लेकिन इस साल मेरे मतलब जितने मोर देन एवरेज आए, जितने में अब मैं मार्क्स बता देता हूँ आपको। हाँ मुझे मार्क्स बताओ, आई विल बी हैप्पी टू नो दैट, बताओ। हाँ जी, कि आरआरबी पीओ में मैम मेरे 14.25 आए आउट ऑफ 40, जो कि एक अच्छे मार्क्स माने जाते हैं इस प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर 10 से 15 मार्क्स आ गए तो बहुत आराम से एग्जाम क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। सेम मेरे आईबीपीएस पीओ में भी 15 नंबर आए थे, लेकिन इंटरव्यू में थोड़े कम नंबर मिले, इसलिए फाइनल सिलेक्शन रुका। और आईबीपीएस क्लर्क आया, उसमें भी आज मेरे 30 नंबर आए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये स्कोर जब तुम बता रहे हो एसबीआई क्लर्क जब दिक्कत आई थी उस समय क्या स्कोर लेकर के आते थे इस सेक्शन में? उस टाइम में हम क्या कहते हैं, एसबीआई क्लर्क में हमें सेक्शनल नंबर तो नहीं मिलते हैं फाइनल रिजल्ट में, लेकिन मॉक्स में पता चल जाते हैं। तो मॉक्स में मेरे ऐसे ही 4-5 बड़े मुश्किल से आते थे, वो भी तुक्के से आते थे या वैसे आते थे।
तो 4-5 से और 13-14 तक का सफर अपन ने हाँ 40 तक, हाँ जी। हाँ वो नाइस। सो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट परचम और कब से एसोसिएटेड हो? मैं अप्रैल 2024 से आपसे रेगुलर हुआ था। उससे पहले क्या हुआ था, मैं मतलब एक दूसरा चैनल है उससे पढ़ता था, लेकिन मैं यूट्यूब पे रिकमेंडेशन आती रहती है, वहां पे मुझे पायल मैम की वीकली वीडियोस मिली थी, तो मैंने वो कवर किया। उसके बाद उसमें मैम बार बार बोलती थी कि ये आपने ऋचा मैम से पढ़ा होगा, ये आपने ऋचा मैम से पढ़ा होगा। तब मेरे जो अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि ऋचा मैम को इनसे पढ़ के देखना चाहिए। तो मैंने लगभग 15-20 दिन दो प्लेटफॉर्म से एक साथ पढ़ा, डेली करंट अफेयर्स, एक आपसे और एक सर है उनसे और से। फिर मैंने देखा कि सेम ही पढ़ा रहे हो, बस एक दो दिन का ऊपर नीचे हो जाता है, बट आप जो रिटेंशन जो टेक्निक बताती थी ना, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो इसलिए फिर मैं आपसे स्टिक हुआ दिसंबर 2024 तक, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया इसी बीच। वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत से बैंकिंग बच्चे होते हैं, बैंकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको ये हाँ जी। चैलेंज कहीं ना कहीं चैलेंज तो नहीं कहूँगी, पर ये डाउट दिमाग में रहता है कि मैम इस यस प्लेटफॉर्म मैम, यस से मैम। बैंकिंग के लिए हो जाएगा क्या? आप बहुत ज़्यादा बैंकिंग डेली सीए में तो बताते नहीं हो। फिर अब मैं ढंग से उनको बताती हूँ कि वीकली सीए अलग से आता है बैंकिंग यस। कोर के लिए, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। सो व्हाट हाँ इज़ योर से, जब तुमने शुरू किया था ये डाउट तुम्हें भी था, या फिर बिल्कुल। दिसंबर 24 से तुमने थरली सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया है? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग राइट? अप्रैल हाँ 24 से दिसंबर 2024 तक तुम कंटिन्यू रहे हो, तो तुमने इन सारे मंथ्स की जर्नी में हाउ डिड यू फाइंड कि जो कंटेंट है क्या बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी हो रहा है? जो डाउट बच्चे फेस करते हैं वो मैं तुमसे हाँ पूछ जी। रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैंने कई बार ये कमेंट भी किया है यूट्यूब पे कि जिन बच्चों को लगता है कि ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस नहीं आती है बैंकिंग के एग्जाम्स में भी, उसके अलावा भी बहुत कुछ आता है जो कि आपकी वीडियो से कवर हो जाता मतलब एकदम से जो तुमने 11th में डिसाइड किया था बैंकिंग में जाऊंगा, ऐसा कोई इंस्पिरेशन? हाउ डिड यू जीरो डाउन टू बैंकिंग एग्जाम्स? है। नहीं मैम, ऐसा कोई ऐसा इंस्पिरेशन तो नहीं था, लेकिन जो एक क्या बोलते हैं, मिथ बोल सकते हैं कि सबको लगता है कि कॉमर्स करने के बाद बच्चा बैंक में जाएगा या उस सीए सीए करेगा। बनेगा। तो वो मेरे अंदर भी था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करा था, तब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो एसएससी सीजीएल की तरफ जाओ या बैंक पीओ की तरफ जाओ। लेकिन मुझे लगा एसएससी सीजीएल एक मेन एग्जाम है और बैंक पीओ के कई सारे एग्जाम आते हैं, तो जिसमें मैंने कहा इसमें मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और कई सारे मौके रहते हैं कि अगर एक में नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंकिंग का एग्जाम्स जो, भी बहुत हाँ, अच्छी है बैंक्स में, बहुत जल्दी हाँ जल्दी जी, एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट बहुत फ्रीक्वेंट आ जाता है, सो ये यस मैम, सब अपॉर्चुनिटीज कुछ मतलब फ्रीक्वेंट और फेयर प्रोसेस रहता है, तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी और जल्दी सिलेक्शन में मिल गया। है। वेरी नाइस। तो अब एक और चीज़ बताओ, जैसे प्रीलिम्स जब हो जाता है उसके बाद मेंस की जब बारी आती है, तो अगेन एक डाउट या एक क्वेरी बच्चों की रहती है कि मैम अब मेंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी तैयारी की? बिकॉज प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है एग्जामिनेशन के अंदर, राइट? तो अगर मैं तुमसे करंट अफेयर के एंगल से ही पूछूं, तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रही है प्री निकलने के बाद मेंस की तैयारी में, या रिविजन्स में किस तरह से ध्यान देते थे? यस मैम, मैं दोनों चीज बताऊंगा। पहला, मैंने एसबीआई क्लर्क में जो गलती करी थी कि मेरे को उस टाइम लगा था मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा और मेंस के टाइम मेरे पास 10 दिन बचे थे और मुझे लगभग 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना था, जो मैंने पहले कवर नहीं किया था। स्टार्टिंग में बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो करंट अफेयर्स लेके नहीं चलते, वो अपने 3 सब्जेक्ट तरीके पकड़ के रखते हैं और वही करते रहते हैं। तो ये गलती मेरे से भी हुई। उसके बाद मैंने अपने 2020 से बताया, मैंने करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया। तो मैंने पहले ही 6 महीने का अपना करंट अफेयर तैयार कर रखा था, मेंस का रिजल्ट, प्री का रिजल्ट आने से पहले। पर जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए कि मंथ वाइज अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखूं। 4-5 पेज के एक मंथ के रखता था मैं, ज्यादा नहीं रखता था, ठीक है। जो जो मुझे याद नहीं रहते थे। और उसके अलावा जैसे ही रिजल्ट आया प्री का, उसके बाद मैं उन्हें रिवाइज करता था और आपकी जो मंथली वीडियोस है वो करता था। सो गुड। सो एवरीबडी लर्न दिस फ्रॉम वैभव, व्हाट ही हैज इज गाइडिंग यू। ये जो कह रहे हैं कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी प्री के साथ में, प्री के पहले ही शुरू हो जानी चाहिए, डू नॉट वेट हाँ टू जी, क्लियर जी। प्री, राइट? ओके। यस मैम। आपका एक पूरा रूटीन क्या रहता था? अभी तो चलो आप जॉब में हो, आपने आरआरबी पीओ की जॉब ली, उसके बाद भी अभी आप पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे जब जॉब नहीं हाथ में आई थी, क्या रूटीन, स्टडी रूटीन रहता था? हाउ मेनी आवर्स यू यूज्ड टू डिवोट, और उसके अंदर जीए या सीए वाले पोर्शन को कितना टाइम देते थे? मैम हाँ, जैसे मैं बताऊंगा, मैं नॉर्मली 8 से 10 घंटे पढ़ता था, बट रेगुलर पढ़ता था कि मेरा मतलब कोई टाइम टेबल नहीं था कि इस टाइम पढ़ना है, बस टारगेट था कि 8 से 10 घंटे पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट लिखे हैं जिसमें मैंने टाइम दे रखा है कि इसको 2 घंटे देने, इसको 3 घंटे देने, और उस पर जब तक टिक नहीं लगाऊंगा रात को सोना नहीं है। तो मुझे बेशक रात के 1 बजते थे, 2 बजते थे या 3 बजते थे, तो टाइम तो रात को ऐसे ही हो जाता था। उसके अलावा जब एग्जाम आते थे तो मेरा स्टडी टाइम बढ़ जाता था, स्टडी 12 से 14 घंटे भी हो जाता था, जब कि लगता था कि भाई पीक टाइम है और अब देना ही देना है टाइम, कोई क्योंकि मेरे पास पढ़ने के अलावा लिटरली कोई कोई काम था ही नहीं। राइट।
हाँ जी, और जीए को जैसे आपने बताया, मैं जनरली स्लॉट में पढ़ता था कि जब मेरा माइंड वर्किंग हो कि मैंने जियो को पढ़ना है, तो जैसे मैं 2 से 3 घंटे दे देता था, क्योंकि एक बार वीडियो कवर करनी है उसमें आधा 1 घंटा लग जाता है, उसके अलावा उसको पिछला भी रिवाइज करना है, उसके बाद आप एक बार मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो, तो जनरली आप 2 घंटे दे सकते हो स्टार्टिंग फेज से। ओके, और अभी जॉब के साथ में कैसे तैयारी को टाइम दे पा रहे हो, कितना टाइम दे पाते हो? पर अभी तो जॉब के साथ सेटलमेंट में टाइम लग रहा था, क्योंकि मदर आई हुई है, थोड़ा ये हुआ है, तो अभी तो 1-2 घंटे ही मुश्किल से निकल रहा है, बट टाइम मेरे पास सफिशिएंट रहेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे सुबह 9:30 बजे निकलना होता है, 10 बजे पहुंचना होता है, हम्म। और शाम को 6 बजे या 6:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है, और मैं आराम से 2-3 घंटे सुबह पढ़ सकता हूँ, 2-3 घंटे शाम को पढ़ सकता ठीक है। अच्छा, हूँ। डिड यू यूज निमोनिक्स पढ़ते टाइम कहीं काम लिया, एग्जाम में कहीं काम आया? यस मैम, बताओ मुझे बिल्कुल थोड़ा मैम। सा। एक एक तो मुझे हमेशा याद रहेगा, जो आपने वर्ल्ड बी डे बताया था, हाँ। जो कि आपने 20 मई को बताया था कि बी बी 20 को होगा, वो एग्जाम में आया और मैं एकदम ब्लैंक हो गया था, बट फिर मुझे आपके याद आया और वो ऑप्शन मैंने टिक करा। ऐसे एक क्वेश्चन और था, वो मुझे अभी याद नहीं है, बट वो भी आपके निमोनिक्स की वजह से ही मैं कर पाया था। वेरी ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे वैसे तो, बट वो वर्ल्ड बी डे वाला मुझे हमेशा याद रहेगा। चलो, तो निमोनिक्स वर्क कर रही है हम। नाइस। बिल्कुल मैम। जैसे अभी यू आर क्वाइट यंग, है ना? तुम यस प्रेपरेशन जर्नी में हो, तो ऑल्दो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती हैं बैंकिंग में, एग्ज़ाम आते ही रहते हैं ऑन एंड ऑफ, और फिक्स्ड उनकी फ्रीक्वेंसी है कि ये एग्ज़ाम आएगा फिर बिल्कुल। इसके बाद ये आएगा। बट स्टिल कभी भी ऐसा कोई डाउट फेज आता है कि ये एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा? कभी कोई फेलियर्स देखी है? कोई ऐसा एग्ज़ाम, मतलब देखी है ऑफ कोर्स, तुमने 1-2 एग्ज़ाम का नाम बताया मुझे। सो व्हेन हाँ द जी। फेलियर फेज वाज देयर, क्या कभी डाउटफुल मोमेंट्स में गए हो? कभी ऐसा लगा है कि ओहो, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? एवर फेस सच टाइम्स? मैम, ये तो हर हर एस्पिरेंट में रहता है, क्योंकि इस टाइम इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि मेरे अंदर होगा या नहीं होगा। लेकिन एक सेल्फ बिलीव होता है ना, जो मतलब मैंने प्लान भी कभी लेके ही नहीं चला, मुझे पता था कि मैं कर लूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। मेरे को अभी भी याद है, मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड कर रखा है 2023 अक्टूबर का, जिसमें मैंने ये बोला था कि मैं 2024 में कैसे भी जॉब लेके रहूंगा। एग्जाम मैंने 2024 में दे दिए थे, वो दो पता लगे कि मुझे 2025 में मिली है जॉब। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, दैट इज़ अ गुड वे ऑफ कमिटिंग टू योरसेल्फ। हाँ, वॉइस हाँ नोट जी। जो इम्पैक्ट छोड़ता है आपके ऊपर, शायद और कुछ चीज़ छोड़ेगी यस नहीं, मैम। है ना? क्योंकि हाँ हम जी। उस समय जिस इमोशन में होते हैं, हम भूल जाएंगे बाद में कि हमने खुद से क्या बातें की थी। वो वॉइस नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। मैंने आपको मैसेज भी करा हुआ था मैम, आपने एक बार वीडियो में बोला था कि कोई भी बच्चा आए जयपुर तो मिलना, तो मैंने आपसे बोला था कि मैम आपसे जरूर एक बार तो जरूर मिलना है, या तो आप दिल्ली आओ तब बताना, हाँ, दिल्ली का अदरवाइज मैं तुमने, कभी आई हाँ रिमेम्बर, जी। आई रिमेम्बर दिल्ली का तुम्हारा मैसेज था, दिल्ली आओ तो हाँ जी, या मैं कभी जयपुर आऊंगा तो मैं आपको टेक्स्ट करूंगा, तो उसके बाद। हाँ डेफिनेटली, डेफिनेटली वैभव। अब आगे क्या प्लान है? कौन सा एग्जाम देने का बताया तुमने? आरआरबी का देना, आरबीआई का देना हाँ जी। चाह रहे हो? हाँ जी, आरबीआई ग्रेड भी है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा डीप बैंकिंग अवेयरनेस और वो सब कुछ आता है, तो उसमें 3-4 सोर्स लगते हैं सिर्फ करंट अवेयर्स पढ़ने के लिए। हाँ जी। चलो, नाइस, अच्छे से दो एग्जाम। आई विश यू ऑल द बिल्कुल। बेस्ट। चलो, यस। इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू। लवली। थैंक यू मैम। बाय सेम टू यू मैम। बाय। चलो, बाय, गुड इवनिंग।